आज का अपना वीडियो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्पेसिफिकली फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड इस वीडियो में आपको सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड उनका प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे एंड एमसीक्यूज के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको साथ साथ में हाईलाइट करते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। हियर वी गो। फॉर्म्स ऑफ मार्केट अपना ये चैप्टर अपने सीएमए फाउंडेशन में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टेट। अगर हम लोग टॉपिक के ऊपर में आते हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपने क्लास 11 एंड 12 में माइट भी किया होगा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, डिफरेंट बेसिस हम लोग करते थे। पहली बात तो मार्केट किसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? सबसे पहला बात तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जाने से पहले व्हाट इज मार्केट? Buyers and sellers meet together, that's correct, but market does not denote a particular place. Economics में market is not any geographical area. Market of a commodity होता है। Suppose इस पेन का मार्केट का बात करते हैं तो ये पेन बनाने वाले जितने भी कंपनीज हैं एंड जितने भी बायर्स हैं, जितने भी सेलर हैं, जितने भी बायर्स हैं, दे टुगेदर फॉर्म द मार्केट फॉर दिस पेन। क्लियर? सपोज अगर हम बात करते हैं कि यूपी का शुगर मार्केट, तो यूपी में जहां भी शुगर बनता है, जितने भी शुगर के सेलर्स हैं और जितने भी शुगर के बायर्स हैं, दे टुगेदर फॉर्म द शुगर मार्केट ऑफ यूपी। हम इंडिया की बात कर सकते हैं कि पूरे इंडिया का चीनी का मार्केट, तो पूरे इंडिया का चीनी का मार्केट किसको बोलेंगे? जहां भी चीनी के सेलर है, जितना भी चीनी के सेलर है, जितने भी चीनी के बायर हैं इंडिया में, दे विल फॉर्म द चीनी मार्केट, द शुगर मार्केट ऑफ इंडिया। राइट? गोल्ड का मार्केट, तो पूरे इंडिया में गोल्ड के जितने भी सेलर है, जितने भी गोल्ड के बायर है, दे विल फॉर्म द गोल्ड मार्केट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रहा है? मार्केट एक कमोडिटी का होता है एंड इट्स अ सिस्टम, इट्स अ मैकेनिज्म वेयरइन बाय द बायर्स एंड सेलर्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर सो दैट एक्सचेंज कैन टेक प्लेस। क्लियर? वेल, क्लासिफिकेशन मार्केट्स, पहले अपने मैथ में आ जाओगे। क्लासिफिकेशन मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ, पहली बात तो मार्केट का मीनिंग आपने देख लिया होगा। मार्केट इज अ मीन्स, मार्केट किसी जगह को नहीं बोलते हैं, राइट? जैसे मार्केट इज अ मीन्स बाय विच एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अंडरलाइन कर लोगे, इसको हाईलाइट कर लोगे अपने मैथ में। मार्केट is a means by which exchange of goods and services takes place as a result of buyers and sellers being in contact with each other. Classification, वेरियस कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और लोकेलिटी कवर्ड। उसके बेसिस पे तीन तरह का मार्केट होता है, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट आपने कभी इमेजिन किया है कि आपके जो लोकल एरिया में आपके यहाँ जो सिंघाड़ा बनाता होगा, एक सिंघाड़े की दुकान है जो आपको बहुत पसंद है, उस सिंघाड़ा वो सेलर है, उसके पास बायर, सपोज यार आपका घर एक लोकेलिटी में है, आपका घर यहाँ हावड़ा में अगर है, तो उसके लिए खरीदने वाले पटना से आते हैं क्या सिंघाड़ा खरीदने के लिए? कि नहीं हमको तो वहाँ जाके सिंघाड़ा खाना है जी, नहीं ना। या फिर हमारे राजस्थान में हमारे वहाँ एक जन है, पेड़ा बड़ा मस्त बनाता है, उसका पेड़ा लेने के लिए मैं क्या यहाँ से राजस्थान जाता हूँ क्या? नहीं। तो उसका मार्केट क्या है? लोकल मार्केट है। लोकल एरिया के अंदर में उसका माल बिकता है, वो माल लोकल एरिया में बिकता है, हाँ या ना? दैट इज द लोकल मार्केट। समझ में आ गया? नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट क्या बोलेंगे? ऐसे कमोडिटी को बोलेंगे जो सामान पूरे देश भर में बिकता है, पूरे देश भर में जो बिकता है, दैट इज अ नेशनल मार्केट। आज हम कोई भी एग्जांपल ले, सपोज अमूल का दूध है, तो अमूल का दूध का मार्केट नेशनल मार्केट है, हाँ या ना? ऑल ओवर द कंट्री बिक रहा है वो, उसके बायर्स एंड सेलर्स ऑल ओवर द कंट्री है। मिल्क का मार्केट हम नेशनल मार्केट बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं गोल्ड के मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट है, हाँ या ना? हमारे यहाँ का गोल्ड बाहर भी बिकता है, हाँ या ना? या फिर अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो अब मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी से मैंने पैसा नहीं लिया है, हल्दीराम भुजिया वाला का फूड प्रोडक्ट्स बाहर भी बिकता है, आपको बाहर भी मिल जाता है। क्लियर? तो उसका मार्केट क्या हो गया? इंटरनेशनल मार्केट हो गया, हाँ या ना? आपको किसी बहुत से कंपनीज के कपड़े हैं, आपको देश दुनिया भर में मिलते हैं, उसका मार्केट क्या हो गया? इंटरनेशनल। आईफोन का मार्केट क्या हो गया? हाँ सर, अब समझ में आता है सर ऐसी बातें किया कीजिए सर, ठीक है? सो लोकल मार्केट,
लोकल मार्केट समटाइम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज एक्सचेंज इन द लोकेलिटी वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड. क्या लिखा है? समटाइम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी एक्सचेंज इन द लोकेलिटी वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, देन द कमोडिटी इज सेड टू हैव अ लोकल मार्केट. वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, साथ में ऐड कर लीजिए सिंगाड़ा, कहीं भूख नहीं लग जाए बट लिख लीजिए फिर भी, सिंगाड़ा में प्रोड्यूस इन मार्केट इन द सेम एरिया. अब याद रहेगा. Clear? National market, a commodity will have a national market if it is demanded and supplied by the people in different parts of the country. Commodities like wheat, sugar, cotton have national market. कोई दिक्कत नहीं. शायद यूपी में बना हुआ चीनी सब जगह बिक रहा है, तो चीनी का मार्केट क्या है? दैट्स अ नेशनल मार्केट. International market, if a commodity is sold and purchased in different countries, it is said to have international market. For example, gold, silver, wheat, cotton have international market. कोई दिक्कत नहीं है शायद. नेक्स्ट, ऑन द बेस ऑफ टाइम एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डिस्टिंक्शन भी. वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट. दो डिटेल डिस्कशन आपका यहाँ पे स्टडी मैथ में आपका नहीं दिया हुआ है. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड द लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है? ये वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत कम टाइम है सेलर के पास कि वो सप्लाई को एडजस्ट कर सके डिमांड के चेंजेस को देखते हुए. डिमांड में कोई चेंजेस हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए सप्लाई में चेंज करने के लिए सेलर के पास बहुत कम टाइम रहता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में. क्या मतलब? कोई एग्जांपल. सपोज यार फूल का दुकान, फूल वाला, हमारे यहां दूध वाला, दूध हमारे यहां लोकल मार्केट में सुबह 5 बजे ही आ जाता है, 6 बजे ही आ जाता है. जितना आना था दूध वाले ने तो मंगा लिया, उस दुकानदार ने तो मंगा लिया, हाँ या ना. अब आज अगर अचानक से दूध का डिमांड बढ़ जाए, सर हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ पे भक्ति भाव बहुत ज़बरदस्त होता है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हर किसी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए. एक बार ऐसा हुआ तो अपने पेरेंट्स को पूछिएगा, नहीं तो गूगल करके देखिएगा. इंडिया में एक बार एक ऐसा हुआ था कि सुबह सुबह से, उस टाइम मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, ठीक है ना, ये एंड्रॉयड वाले फ़ोन्स नहीं थे, ठीक है. हवा फैल गई कि शिवजी आज दूध पी रहे हैं. राइट, मंदिर में जाओ, शिवजी के आप मूर्ति पे लगाओ, वो दूध शिवजी पी ले रहे हैं पूरे देश भर में. एंड उस तक थैंक्स टू चैनल्स, आज तक चैनल ने सबसे पहले इसको दिखाया था, मैं आपको बता रहा हूँ. पता नहीं आज वाले केस भी कर दे मेरे पर. अगर पूरे देश भर में आग के जैसे खबर फैल गई थी, पूरे देश भर में, हर मंदिर के बाहर, मतलब हजारों की संख्या में लोग, हमारे यहाँ भी सब जगह. हुआ क्या? दूध का जबरदस्त मार्केट में शॉर्टेज. अब भैया भगवान को दूध पीना है तो हम इंसान तो भगवान को भी नहीं छोड़ता हमारे यहाँ पे. मार पानी मिला के सोचिए क्या हुआ होगा. एंड दूध उस दिन, आई स्टिल रिमेंबर, दैट वाज आई थिंक अराउंड 20-25 साल पहले, 20 साल तो आराम से हो गए उस बात को, ठीक है. 100 रुपया 150 रुपये किलो तो दूध बिका उस दिन, वो भी पानी मिलाया हुआ, एंड भगवान ने पिया है. अब ये अलग बात है कि उसमें हुआ बहुत दूसरा ही कांड था, वो था एक दूसरा ही स्टोरी था पूरा, ठीक है, जो शाम तक बाद में एक मोची ने रिवील कर दिया था दैट ये एक फॉल्स स्टोरी थी पूरी, ठीक है. सो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या है समझ में आ रहा है कि सप्लाई जितना आ गया वो तो उतना ही है. आज फूल वाले के पास में, जो फूल बेचता है उसके पास जितना फूल आ गया वो तो उतना ही है उसके पास में. अचानक से ज़्यादा लोग, आज आपके अंदर भक्ति भाव चढ़ गया, नहीं हमको आज भक्ति करनी है, बहुत ज़्यादा हो गया, आपको फूल चाहिए, सबको फूल लेने पहुंच जाएंगे. क्या वो सप्लाई बढ़ा पाएगा? दूध वाला तो पानी मिला दे, फूल वाला क्या करेगा? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, इसका मतलब क्या है? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में सप्लाई रिमेन्स इन इलास्टिक, हाँ या ना. सप्लाई इन इलास्टिक रहता है, कहने का मतलब ये है. क्लियर? शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है जहां पे फर्म के पास थोड़ा टाइम है कि सप्लाई को एडजस्ट कर सकता है. मे बी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना टाइम है. शॉर्ट पीरियड आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा होगा, जहां पे हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. फिक्स फैक्टर्स हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड में, याद आ रहा है. तो शॉर्ट पीरियड कौन से मार्केट को बोलेंगे? जहां पे हम लोग, हमारे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं एंड कुछ फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं. फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स. अब शॉर्ट में नोट कर सकते हो दैट सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड by changing the variable factors of production, right? Supply will be a bit elastic. साथ आप नोट कर सकते हैं सप्लाई कुछ हद तक इलास्टिक रहता है. MCQs के लिए यही की पॉइंट्स है जो कि अपने को ध्यान में रखना होता है. लॉन्ग पीरियड मार्केट
लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब लॉन्ग पीरियड, हम लोग जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चैप्टर में या थ्योरी प्रोडक्शन में पढ़ते थे, जहां पे ऑल फैक्टर्स आर करेक्ट, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। क्लियर? इसमें क्या होता है, इस लॉन्ग पीरियड में सप्लाई इज इलास्टिक, इलास्टिक सप्लाई रहता है। इलास्टिक से सप्लाई काफी हद तक बहुत ज्यादा इलास्टिक रहता है लॉन्ग पीरियड में, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, और दिस कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। कंपटीशन के बेसिस पे, कंपटीशन के बेसिस पे आपको ध्यान में होगा सिर्फ दो ही तरह का मार्केट होता है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ऑल मार्केट फॉर्म्स, बहुत सारे मार्केट फॉर्म्स होते हैं अदर देन परफेक्ट कंपटीशन, जितने भी मार्केट फॉर्म्स होते हैं ऑल दोज आर इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर? नाउ कम्स व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, इफ यू रिमेंबर, हमारा क्लास 11 एंड 12 में आपका किया हुआ, एक ऐसा मार्केट होता है जिसके अंदर में बेसिकली ये सारे फीचर्स होते हैं। फीचर्स कौन से हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने का मतलब यह है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेलर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर है। एज अ रिजल्ट एवरी सेलर इज सेलिंग ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्केट सप्लाई। इसका इंप्लीकेशन समझना होता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर सबको याद रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी सेलर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके कि भाई हम सप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा मार्केट प्राइस को हम चेंज कर देंगे, नहीं कर सकता वो। एंड सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ बायर होने का मतलब है बायर के पास इतना ताकत नहीं है कि वो अपना दादागिरी दिखा करके मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, क्योंकि हर बायर टोटल डिमांड का बहुत छोटा परसेंटेज खरीदता है। दैट इज नॉन ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स आर इन्फ्लुएंशियल। ये था देखो, there will be large number of sellers and buyers of goods in the market. It means the output of a buyer or seller, the output of a buyer or seller is a small part of the total output. A single producer or seller cannot change the market price by his actions. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बायर या कोई भी सेलर मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है। None of them is large enough to influence the price. इसका मतलब समझ में आया? लार्ज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुत पहले से भी याद था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, नेक्स्ट इज होमोजेनस कमोडिटीज। होमोजेनस कमोडिटी का मतलब कि हर सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो एक दूसरे के प्रोडक्ट का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। मत सो दैट बायर को फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे गुड्स खरीद रहा है, तुमसे खरीद रहा है, उससे खरीद रहा है, उससे खरीद रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर होता है। क्लियर? दे आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट्स। क्लियर? A consumer gets the same good whenever he purchases. उसके बाद next is free entry and free exit. Free entry and free exit का क्या मतलब है कि उस मार्केट में फर्म्स, पहले बताओ ये मार्केट का मतलब क्या है? तीन वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, फर्म, इंडस्ट्री एंड मार्केट। फर्म मतलब एक सेलर, एक सेलर, सिंगल सेलर इज अ फर्म। एक कमोडिटी के जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी सेलर है, सबको जब मिला लेते हैं ना, उसको बोला जाता है इंडस्ट्री। क्लियर? एंड मार्केट इज बायर एंड सेलर सबको मिला करके, सारे बायर सारे सेलर को मिला के बनता है मार्केट। क्लियर? सो फ्री एंड फ्री एक्सिट का मतलब क्या है? उस मार्केट में कोई भी नया सेलर चाहे तो आ सकता है, अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता है, अपना माल बेच सकता है, एंड कोई एग्जिस्टिंग सेलर चाहे तो मार्केट छोड़ के बाहर जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हम जानते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, दे आर परफेक्टली मोबाइल इन बिटवीन द फर्म्स। एक फर्म को छोड़ के दूसरे फर्म में फैक्टर प्रोडक्शन आराम से जा सकता है। जो लेबर आपके यहाँ काम कर रहा है वो मेरे यहाँ आ सकता है, मेरे यहाँ जो लेबर है वो आपके यहाँ जा सकता है। कहने का मतलब ये है। क्लियर? नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस मार्केट में नहीं होता है। अब आपको यहां बताऊं मैं, परफेक्ट कंपटीशन का परफेक्ट एग्जाम्पल अगर हमने खोजने जाए ना, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलेगा। परफेक्ट कंपटीशन को मेरी भाषा में क्या कहते हैं पता है? ये इकोनॉमिस्ट्स के दिमाग का एक इमेजिनेशन है। इट्स एन इमेजिनरी क्रिएशन बाय द इकोनॉमिस्ट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 100% मतलब जितना उसमें फीचर्स है ना, सारे फीचर्स प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेंगे नहीं।
आपको लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स को मिल जाएगा। होमोजेनस प्रोडक्ट कुछ हद तक मिल जाएगा। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता ही है थोड़ा बहुत। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ही नहीं, ऐसा कैसा होगा? कोई भगवान का विमान थोड़ी आएगा एक जगह से दूसरे के सामान को ले जाएगा, वो सब पौराणिक कथाओं में होता था, यहाँ थोड़ी हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो रहेगा ही। बट ये इकोनॉमिक्स लोग एजम्पशन, ये एजम्पशन बोलते हैं हम लोग, ये लेते हैं, उसके बिना थ्योरी समझा नहीं पाएंगे। जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, आपको एग्जांपल बताएं, आपको बुक्स में ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जांपल मिलेगा, मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। सपोज मार्केट फॉर राइस, चावल, चावल के लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, लाखों करोड़ों फार्मर्स हमारे, बायर्स भी हैं, हमारी 150 करोड़ की आबादी है हमारी, बिल्कुल सभी बायर हैं। होमोजेनस प्रोडक्ट, अब होमोजेनस एग्जैक्ट चावल में बोलोगे तो होमोजेनिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज बहुत तरह के चावल होते हैं, बट एक पर्टिकुलर तरह का चावल में तो होमोजेनिटी है। एक पर्टिकुलर बासमती चावल अगर बात करें तो एक तरह का चावल में तो फिर भी होमोजेनिटी मिल जाएगी, तो कुछ हद तक मान लेते हैं होमोजेनस प्रोडक्ट भी है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो नहीं मिलेगा, हाँ या ना? एंड जब एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है तो आपको आगे का एक दो फीचर आपको दिखाएंगे। फिक्स्ड प्राइस, आपने पढ़ा होगा दैट परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज अ फिक्स्ड प्राइस इन द मार्केट, जो कि आपके बुक में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आपने पढ़ा होगा 11-12 में कि मार्केट प्राइस रिमेन्स फिक्स्ड। फिक्स्ड प्राइस का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड प्राइस का ये मतलब नहीं होता कि प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस चेंज हो सकता है, लेकिन एक समय पे अभी अगर कोई चीज का दाम सपोज 500 रुपये है तो हर सेलर उसको 500 में ही बेच रहा होगा। पर फिक्स्ड प्राइस का ये मतलब है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है गोल्ड का मार्केट, 24 कैरेट गोल्ड। मैं 24 कैरेट गोल्ड की बात कर रहा हूं, प्लीज रिमेंबर आई एम टॉकिंग ऑफ 24 कैरेट गोल्ड। महिलाओं से निवेदन, लड़कियों से, कि मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं, गोल्ड की बात कर रहा हूं। 24 कैरेट गोल्ड तो 24 कैरेट गोल्ड होता है, हाँ या ना? अब वो चाहे कोई भी सेलर बेच रहा हो, हाँ या ना? वो चाहे सेनको गोल्ड वाला बेच रहा हो, वो चाहे नेमीचंद बामलवा बेच रहा हो, चाहे पीसे चंद्र ज्वेलर्स बेच रहा हो, चाहे अंजलि ज्वेलर्स बेच रहा हो, हर कोई का 24 कैरेट गोल्ड तो 24 कैरेट गोल्ड है, होमोजेनियस है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, एंड फिक्स्ड प्राइस होता है। कैसे? अब भी अगर दाम 75,000 पर 10 ग्राम्स है, हर सेलर के पास में 75,000 पर 10 ग्राम्स मिलेगा, हाँ या ना? हाँ, ये अलग बात है 2 दिन के बाद में दाम अगर 75,500 हो गया तो हर सेलर के पास में दाम वही मिलता है, हाँ या ना? दैट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड प्राइस। क्लियर? एंड ये फिक्स्ड प्राइस के असम्पशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर करना जरूरी है। कैसे? आपने देखा है आपके लोकल एरिया में, आपके घर के बाहर जो वेजिटेबल वेंडर वेजिटेबल्स बेच, हमने क्या बोला? एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जो बुक्स में लिखा हुआ रहता है। बट आप सोच के देखिए, आपके घर के बाहर जो सपोज पोटैटोज बेच, आलू बेच रहा है, आपके घर के बाहर जो एप्पल बेच रहा है, हो सकता है वो एप्पल का 200 रुपये किलो लेता है, बट अगर आप घर से थोड़ा सा दूर कहीं मंडी पे जाते हो, वहां पे आपको 180 रुपये किलो मिलता है, हाँ या ना? तो घर के बाहर वाले को बोल के देखो कि यार वहां तो 180 रुपये, तुम 200 रुपये क्यों ले रहे हो? क्या जवाब देगा वो? लाने का भाड़ा नहीं लगता है क्या मैडम जी, जाइए वहीं से जाके ले आइएगा, बोलेगा कि नहीं? आपको बोलेगा ना। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, तो फिर तो थ्योरी प्रूव नहीं हो पाएगी। इसीलिए इकोनॉमिस्ट लोग बोलते हैं, बोले जा बच्चा माफ कर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं, अब आगे बोल। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इग्नोर कर देंगे तो प्राइस इक्वल हो जाएगा। इसीलिए वो एग्जाम्पल है, वो अजम्पशन है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। परफेक्ट नॉलेज मार्केट कंडीशंस, मतलब हर बायर एंड हर सेलर को मार्केट कंडीशंस के बारे में पूरा नॉलेज होता है। क्लियर? ना प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। क्लियर? आपके इस इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन को तो मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, एक बार पहले इसमें आते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में आपके मैट में क्या लिखा हुआ है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इन वेरियस फॉर्म्स। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज का क्या मतलब है कि सेलर अपना प्राइसेस कैसे डिसाइड करता है। आपको ना इसमें जाने से पहले 2 एग्जांपल लेता हूं। एक मैं लेता हूं आईफोन का एग्जांपल और दूसरा मैं ले रहा हूं जियो का एग्जांपल। मैंने किससे पैसा नहीं लिया किसी ऐड करने के लिए। इन दोनों का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सोच के देखिए क्या होता है। एप्पल वाला स्टार्टिंग में फोन्स कम दाम में लॉन्च करता है, बाद में दाम बढ़ाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, उल्टा होता है ना। पहले हाई प्राइस पे फोन लॉन्च करता है, उसके बाद में धीरे 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 प्राइसेस कम करता है, हाँ या ना। और हमारे अंबानी साहब, हमारे जियो वाले क्या करते हैं?
पहले सस्ता में चालू करते हैं और उसके बाद में जब आपको उसकी लत लग गई, जब आपको उसकी आदत लग गई, तब बढ़ाता है। स्ट्रैटेजी अलग अलग है कि दोनों की। आईफोन वाला जो स्ट्रैटेजी है वो अलग नाम है मार्केटिंग की भाषा में, एंड जियो वाले की स्ट्रैटेजी का नाम अलग है। अभी समझ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। स्ट्रैटेजी है ये भी ना कि मार्केट को कैसे पकड़ना है। आईफोन वाला भी बेवकूफ नहीं है, जियो वाला भी बेवकूफ नहीं है, दोनों ही जम के पैसा कमा रहे हैं, दोनों जम के लोगों को लूट रहे हैं, बट लूटने का तरीका अलग है। हाँ या ना। वो दाम हाई प्राइस से शुरू करके फिर धीरे धीरे कम करता है, चूस तो वो भी रहा लोगों को, लेकिन हाँ या ना। और जियो वाला भी चूस रहा है, बट दोनों का चूसने का तरीका अलग है। वही है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। क्या है ये, गला सब काट रहे हैं। First is cost plus pricing. Cost plus pricing is the simplest pricing method. The firm calculates the cost of producing a product and adds on a percent a profit to that price to give the selling price. Cost price method बहुत सिंपल सा कि पहले मैं अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं कि भैया मैंने ये टेप बनाई, मेरा इस एक रोल को बनाने का मेरा लगता है 50 रुपया, मैं इस पे 20% प्रॉफिट कमाऊंगा, 50 प्लस 20% 10 रुपये ऐड, मैं मार्केट प्राइस डिसाइड कर लेता हूं 60 रुपये में मुझे माल बेचना है। Clear? Cost plus pricing. The firm calculates the cost of producing and adds on a percentage of profit to that price to give the selling price. I hope that's very clear. Next. Limit pricing is what? Limit price is the price set by a monopolist to discourage economic entry into a market. Limit price is often lower than the average cost of production, of just low enough to make entering not profitable. लिमिट प्राइसिंग क्या होता है ना कि बहुत से प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जानबूझ के इतना कम प्राइस रखते हैं कि दूसरा कॉम्पिटिटर मार्केट में आ ही नहीं सके, दूसरा कॉम्पिटिटर आने का सोच नहीं सके। एंड तो इसका ये जो कर रहा है ये बहुत बड़ा हाथी है, ये बहुत बड़ा हाथी है। मतलब क्या, ये बहुत पैसा वाला है, बहुत प्रॉफिट्स कमा के रखा हुआ है, एंड ये एंट्री बैरियर एक ऐसा डाल दे रहा है कि दूसरा कोई प्लेयर कॉम्पिटिशन में आके खड़ा हो ही नहीं पाएगा। दैट इज कॉल्ड लिमिट प्राइसिंग। क्लियर? Penetration pricing. Penetration pricing is nothing but example of Jio. Jio वाला एग्जाम्पल जो जियो वाले करते हैं, हमारे अंबानी जी जो करते हैं, वो जब फोन्स लॉन्च किए थे इंडिया में, उनका स्लोगन था कर ले बेटा दुनिया मुट्ठी में, एंड उन्होंने सारी कंपनीज की जड़ें हिला के रख दी थी। एंड वापस जब डेटा सर्विस लेके आए तो भी पूरी कंपनीज की सारी जड़ें हटा दी, कंपनीज सब लॉसेस में चल रही उनके चलते। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या, एकदम कम प्राइस मार्केट में घुसना, लोगों को उसकी आदत डाल देना, नशेड़ी बना देना, और उसके बाद दाम को बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसका चूस लेंगे लोगों को हम। जैसे एग्जांपल ऑफ जियो। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगेन क्लास 11 में थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा, दैट डिफरेंशियल प्राइसिंग सेट करना। एक प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्ज करना, सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विस बट डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स। रेलवे वाले बिल्कुल सीना ठोक के काम करते हैं। रेलवे वाले कैसे, सेम कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते हो, एक बिजनेसमैन पूरा पैसा देके जाता है, फुल फेयर देना पड़ता है, लेकिन वहीं पे सामने एक हैंडीकैप बैठा होता है, वो फ्री में जाता है बिकॉज उसके पास में हैंडीकैप कार्ड होता है। वहीं पे एक सीनियर सिटीजन होता है, उसको सीनियर सिटीजन का कंसेशन मिलता है। वहीं पे एक स्टूडेंट होता है, उसको स्टूडेंट कंसेशन मिलता है। मतलब एक ही डब्बा में अलग अलग लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग फेयर देख करके। रेलवे वाला आपका वजन देख करके भाड़ा नहीं ले रहे हैं, एंड आप रेलवे वाले को नहीं बोल सकते कि आप उससे भाड़ा कम क्यों ले रहे हैं, हमसे बेसिक क्यों ले रहे हैं। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, बिकॉज उसने ऐसा क्लासिफिकेशन बना के रखा है। एंड ये तब सक्सेसफुल होता है जब इसको एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में कर दिया जाता है। कैसे? मैं आपको नहीं बोल सकता कि आप स्टूडेंट कंसेशन पे टिकट खरीद लो एंड वो टिकट मेरे को बेच दो। आपके नाम के टिकट पे मैं ट्रैवल कर सकता हूं क्या? कर तो लूंगा, उसके अंदर मिलूंगा जेल के अंदर में। यस, दैट्स अ क्राइम। ऐसा कर मत लेना कभी भी। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का बेस्ट एग्जांपल इंडिया में सबसे पहले जिसने शुरू किया था एंड जो आज भी कर रहे हैं, उसको बाकी लोग अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, आस्क योर पेरेंट्स, दैट इज बाटा। बाटा ही वो कंपनी है जो इंडिया में लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलता था। मैं कल बता रहा हूं, कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं कहीं पे बैठा था तो हम लोग फ्लाइट की टिकट्स की बात चल रही थी, तो मैंने एक फ्लाइट की टिकट बुक की थी, उसका दाम लगा था 8,100। ठीक है, सामने वाले ने बुक की, उसका लगा 7,950, बराबर है। तो उसने जब दिखाया तो उसकी वाइफ बोलती है आपका तो 7,000 लगा है, और गौतम जी तो बोल रहे हैं 8,100। बात समझिए आप,
7,950 लगा था और मेरे से लगा था 8,100। उन्होंने जब अपनी वाइफ को टिकट का दाम देखा तो वो बोले यार गौतम जी तो यार 8,100 बोल रहे हैं और आप तो 7,000 में बुक किए हैं। 7,950 को लोग क्या पढ़ रहे हैं? 7,000। बात समझ में आ रहा है? ये साइकोलॉजी के साथ बाटा वाला ने जिंदगी भर खेला लोगों के साथ में। सबसे पहले बाटा ने शुरू किया, उसके बाद बाकी कंपनी शुरू कर दिया। आप याद कीजिए ना, आप जूते की दुकान में जाते हैं, आपको जूता दिखता है 499.95, आप उसको 400 ही पढ़ते हैं, उसको 500 नहीं बोलते हो। 5 पैसा का एहसान कर रहा पे वो, और ये बोल बोल के जूता बेचा उसने 400 में। क्या आपको क्या लगता है जूते कितने का है? 400 का, 500 का नहीं बोलते हो आप। 499, 7,990, 799 भाई 8,000 ही बोल देना, 10 रुपए किस बात का छोड़ रहा है तू? हाँ या ना? That is psychological pricing. Clear? Next, dynamic pricing. Dynamic pricing, I don't know whether you know this thing or not. ये एयरलाइंस में, फ्लाइट्स, रेलवेज में, कुछ एक ट्रेन्स में भी शुरू हो गया है डायनेमिक प्राइसिंग। आप जानते हो क्या? नहीं। आप किसी एयरलाइंस के टिकट्स आप अभी देखो, सपोज यहां से जयपुर की टिकट्स देखनी है, सपोज आपको दिखाएगा 16,000 रुपया, एंड एक साथ कई जन, आई जस्ट टेल यू, कई जन दोस्तों, 50 जन क्लास में बैठे हो, 50 जन मिलके अपने अपने फोन से अलग अलग साइट्स पे जाके, सेम साइट पे जाकर के कोलकाता टू जयपुर का फ्लाइट का टिकट चेक करो। 15 मिनट के अंदर में वो 16,500, 17,000, 18,000 हो जाएगा। क्यों? एयरलाइंस वाला इसको ट्रैक करता है क्या इस सेक्टर की फ्लाइट्स में डिमांड अचानक से बढ़ा है, राइट? दाम बढ़ाएगा वो, उसका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई तो कम है, वो दाम बढ़ाएगा वो। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक प्राइसिंग। इंडिया में कई सारी ट्रेन्स में भी डायनेमिक प्राइसिंग शुरू हो गया है। अब अगर ट्रेन के टिकट ऑनलाइन बुक करते देखोगे, उसमें दिखाएगा दैट इस ट्रेन में डायनेमिक प्राइसिंग है। डायनेमिक प्राइसिंग का मतलब है अभी आपको टिकट बुक करते टाइम दिखा रहा है 3,400 रुपया, सपोज 3 AC का, लेकिन जब तक आप बुकिंग करते करते आप पेमेंट गेटवे तक जाते हो सकता है वो 3,900 हो जाए, बढ़ जाएगा। आप बोले सर दिखाया तो 3,400 था, 3,900 कैसे ले रहे हैं? क्योंकि डायनेमिक प्राइसिंग है उसमें। आप आज 3,400 देखो, 2 दिन बाद बुक करने जाओ, हो सकता है 4,000 रुपया हो जाए, या 3,500 हो जाए, या 3,450 हो जाए। डायनेमिक प्राइसिंग उसको बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। सर लेकिन जिसमें बुक किया वही पैसा देना है ना? हाँ, नहीं, आप बुकिंग के लिए क्या होता है, आप पहले साइट ऐप खोलते हो, राइट? आप IRCTC के ऐप खोलते हो, उसमें देखो 3,400 दिखा रहा है। अब आपको उसके डिटेल्स भरनी है, आपको अपना नेम, एज, सेक्स, सीट प्रेफरेंस, सब कुछ डिटेल्स भरना है। भरने में आपको 3 से 4 मिनट टाइम लगेगा। पेमेंट गेटवे तक जाते हो तब तक दिखा देगा, हो सकता है 3,700 हो गया ये चीज़। या फिर आपने अभी देखा, आपने बोले ठीक है अभी आपने ऐप बंद कर दिया, पापा से डिस्कस करेंगे, अपने वाले से डिस्कस करें, वॉटेवर, ठीक है। आप उसका सोचते शाम तक बुक करेंगे, शाम तक बुक करने जा रहे हैं तो दाम बढ़ के 3,900 हो गया, हो सकता है। कहने का मतलब वो है कि अभी जब आप सर्च मारते हो तब एक प्राइस दिखा रहा है, बाद में हो सकता है दाम बढ़ जाए। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक प्राइसिंग। प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप का अगेन बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे ओलिगोपोलिस्टिक बिजनेस अगर आप जानते हो, जैसे कि बहुत अच्छा इंडिया में इसका एग्जांपल है टेलीकॉम सेक्टर, राइट? द टेलीकॉम सेक्टर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्राइस लीडरशिप। टेलीकॉम इंडस्ट्री, द मोबाइल सर्विसेज इंडस्ट्री, इसमें प्राइस लीडरशिप का बहुत अच्छा एग्जांपल बैठता है। कैसे? इंडिया में ना पहले कॉल चार्जेस बहुत हाई था, कॉल चार्जेस बहुत हाई था, पे पर मिनट का कॉन्सेप्ट था। पे पर मिनट का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि मैंने आपसे पूछा भाई कहाँ हो, आपने बोला हावड़ा मैदान में हैं हम, कॉल रख दिया, 2 सेकंड बात हुई है, 1 मिनट का पूरा पैसा कटता था, या पोस्टपेड है 1 मिनट का पूरा बिल में ऐड हो जाता था। क्लियर? इंडिया में सबसे पहले कंपनी थी टाटा डोकोमो। टाटा डोकोमो वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पे पर सेकंड। जितना सेकंड बात हुआ उतना सेकंड का ही चार्जेस कटेगा, तो आपका बिलिंग कम हो गया, आपका पैसा कटना कम हो गया प्रीपेड में। एंड द मोमेंट टाटा डोकोमो ने ये शुरू किया, बाकी सारे कंपनीज भी 1 सप्ताह के अंदर में अपने प्लान्स चेंज कर दी, वो लोग भी पे पर सेकंड में आ गई। तो यहां पे टाटा डोकोमो इमर्ज एज अ लीडर। दैट इज कॉल्ड प्राइस लीडरशिप। कि एक जन लीडर को बनाया नहीं है उसको, वो अपने आप उभर के एज अ लीडर आ गया, बाकी लोग उसको फॉलो करने लग गए। Clear? An observation made of oligopolistic business behavior in which one company, usually the dominant competitor among several, leads the way in determining the prices the others go on following. एक जन करने लगता है, बाकी लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। And it's a very good example, the telecom industry. जियो ने क्या किया? जियो ने दाम कम किया था पहले, बाकी कंपनीज ने भी अपना दाम कम किया था। जियो ने भी दाम बढ़ाया, बाकी कंपनी से भी अपना डेटा चार्जेस बढ़ा दिया। दैट इज लीडरशिप। टारगेट प्राइसिंग।
target pricing is pricing method whereby the selling price of a product is calculated to produce a particular rate of return on investment for a specific volume of production. Pricing method whereby the selling price of product is calculated to produce a particular rate of return on investment for a specific volume of production. The target pricing method is used most often by public utilities like electric and gas companies and companies whose capital investment is high like automobile manufacturers. ये जो गाड़ियाँ हम बनाने वाली कंपनीज होती हैं, ये जो इंडियन गैस सिलेंडर्स बनाने वाली जो कंपनीज होती है, जो बड़ी, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है, तो वहाँ पे वो लोग अपना प्राइसिंग डिसाइड करते हैं बाय कैलकुलेटिंग अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट कि हमको 10% रिटर्न चाहिए, कि हमको 10% रिटर्न चाहिए या 20% रिटर्न चाहिए, उसके बेसिस पे अपना प्राइस डिसाइड करते हैं. दैट्स कॉल्ड टारगेट, कि हमने अपना टारगेट सेट कर लिया कि हमको कॉस्ट पे नहीं, ये कॉस्ट प्लस नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न कमाना है हमको. दैट इज टारगेट प्राइसिंग. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, इसमें डिफरेंस है. कॉस्ट प्लस में क्या होता है, मेरा पर यूनिट कॉस्ट, मैंने क्या बोला, मेरा 50 रुपये है, मुझे इस पर 20% कमाना है, वो चीज़ चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग पे आते हैं. हाँ सर, एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग आपको अपने एमसीक्यूज के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो. ठीक है, you can skip this portion. Absorption pricing can be skipped. Next is your high-low pricing, method pricing for organization where the goods and services offered by the organization are regularly priced higher than competitors, but through promotions, advertisement, coupons, lower prices are offered on key items. कि हाई प्राइस दिखाते हैं लेकिन कार्ड डिस्काउंट्स, अगर आप इससे पेमेंट करें इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये डिस्काउंट मिलेगा करके प्राइस को कम कर दिया जाता है. दैट इज हाई लो प्राइसिंग. दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन वाला नहीं है. ये आईफोन वाला प्राइसिंग इज कॉल्ड स्किमिंग प्राइसिंग. आई डोंट नो, यहाँ पे आप लोग के बुक में नहीं दिया हुआ है. आईफोन का जो एग्जाम्पल दैट वाज स्किमिंग प्राइसिंग, तो आपके बुक में नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है. स्किमिंग प्राइसिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस पहले बहुत हाई रखा जाता है. हाई क्यों रखा जाता है? टू मेक इट एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव कौन लोग लेगा? जो अपने आप को एक्सक्लूसिव समझते हैं, हाँ ना, जिनको अपने आप को एक्सक्लूसिव दिखाना है, तो पहले क्या करता है कंपनी, उनको चूस लेता है, वहां से पूरा क्रीम निकाल लेगा. अब वो वेट करेगा नेक्स्ट लेयर ऑफ लोगों के लिए. अब जो नेक्स्ट वेट करे, दाम कम होगा तब लेंगे, तब वो दाम कम करता है उनको, उनसे तो भी वो प्रॉफिट कमा रहा है अच्छा खासा. कोई आपके साथ कोई वो नहीं कर रहा है कि हाँ कम दाम में देके एहसान कर रहा है, वो तो भी आपको चूस ही रहा है. वो उसके और कम करता है नेक्स्ट लेयर ऑफ कस्टमर्स के लिए. इधर ये कम कर रहा है क्यों? अब क्योंकि इधर इसका स्टॉक पड़ा है, इधर वो इनोवेशन करके नया माल लाने वाला है 1.5 साल के अंदर में, फिर उसको एकदम एक्सट्रीम हाई प्राइस पे चार्ज करेगा, सो दैट अगेन हायर एंड लोगों से पैसा वसूल सके. स्किमिंग प्राइसिंग बोलते हैं इसको, राइट? सबका अपना अपना प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होता है. मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग. मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग इज सिंपल कि हम लोग अपना एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट रहता है, मार्जिनल कॉस्ट, वो निकालते हैं, उसके ऊपर हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर देते हैं. दैट इज अ मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग. तो ये वाला भी उतना कोई वाइटल नहीं है फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वेल, अब इस पोर्शन के लिए आपके खुद के यूट्यूब चैनल पे आप हमारे ही इसी प्लेलिस्ट में आपको परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम का एक वीडियो मिलेगा. आप उस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लोगे तो आपका परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शंस को हम लोग कवर करेंगे एंड आपका सीएमए का एंटायर सिलेबस का वीडियोस आपके चैनल पे आएगा. स्टे ट्यून टू द चैनल एंड एमसीक्यूज भी बहुत सारा सॉल्व कराएंगे. तो देर किस बात के, इस वीडियो को एंड चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें. आस्क देम टू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.